सभी शिक्षण प्रणाली को ये समझना होगा, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा हमारी शिक्षण प्रणाली से बाहर निकले तो कम से कम इतना योग्य हो कि अगर उसे सरकारी जॉब ना मिले, उसके पास पर्याप्त धन ना हो, वो बिजनेस ना कर पाए, फिर भी उसके पास इतना धन होना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए कि अपने फैमिली का बिजनेस, अपने फैमिली का यानी कि चाहे खेती हो या कोई व्यवसाय करता हो, उसको सही तरीके से संभाल पाए और अपने धन को यानी ग्रो कर पाए। उन बच्चों को ये समझना होगा कि हम जो है ना अपने जीवन से ही सीख सकते हैं, महान लोगों के जीवन से ही सीख सकते हैं, अपने माता पिता के जीवन से सीख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ की जिसके कारण वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, किसी भी बच्चे को अपने माता पिता को दोष नहीं देना है कि उसके कारण किसी कारण कुछ नहीं है। परिस्थिति काल हम ये समाज ये उत्पन्न किया है और समाज बनता है इंसानों से। अगर इंसान के हर बच्चे अगर सही तरह से शिक्षा प्राप्त करे कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम सोते सोते पैसिव इनकम जनरेट करना अगर बच्चा सीख जाए, अगर उसकी सरकारी जॉब नहीं लगती है, अगर ज़्यादा पूंजी नहीं भी होता है, तो भी अपने जीवन को आनंद से वो जी सके। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? एक ही तरीका है कि बचपन से ही उसके मन में ये ख्यालात डालने होंगे कि उसको बचत करने का गारंटेड यानी कि आदत डालना होगा और उस पैसे को शुरुआती दौर से ही निवेश करना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि यानी कि ये निवेश स्टॉक मार्केट में नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टी में ही सिर्फ करेंगे, गोल्ड में ही करेंगे। जो चीज़ हमको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, हमारे पास उम्र है, हम रिस्क ले सकते हैं, तो उसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतरीन उपाय है बच्चों को ग्रोथ दिलाने का। उसे शुरू से ही निवेश का यानी कि सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा और पैसे के बारे में समझाना होगा, धन क्या है, धन कैसे काम करता है, हमें जीवन में धन की कितनी आवश्यकता है, उसके बाद जितनी आवश्यकता है उसके बाद के धन को हमें क्या करना है, समाज सेवा में लगाना है, कई ऐसा कौन सा प्रक्रिया है। इस कन्फ्यूजन में ही आदमी रह जाता है कि वो गलत दिशा में हमको ले जा रहा है, वो सही दिशा में ले जा रहा है। बाज़ार में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसके माध्यम से सिर्फ निगेटिव आदमी थिंकिंग लेता है। पॉजिटिव ही हम लोगों को सोचना होगा। बच्चे को पैसे का ज्ञान शुरुआती दौर से ही देना होगा ताकि फाइनेंशियली फ्रीडम उसको 30 से 35 साल तक में उसको प्राप्त हो जाए। 30 से 35 साल तक में वो टेंशन फ्री हो जाए। उसे पैसे के मामले में कि हम भाई पैसा मेरे पास नहीं है, हम भाई डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, पैसा मेरे पास नहीं है कि हम इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, पैसा मेरे पास नहीं है कि हमको आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पैसा मेरे पास नहीं कि हम फैमिली नहीं चला सकते हैं। इस सारी समस्याओं का समाधान हमारी संस्था डिसलेट्स ग्रुप ने किया है। आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक पूरा नहीं समझिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इस देश का, इस समाज का कैसे भला हो सकता है। हमारी संस्था हर यानी कि स्कूल में भी जा रही है और ये बता रही है बच्चों को कि बचपन से ही तुम्हें बचत करना होगा, निवेश करने का आदत डालना होगा। और सबका सवाल ये उठता है कि बच्चा तो फैमिली गरीब बैकग्राउंड से आता है, उसके पास पैसा कहाँ से होगा। पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कोई गरीब या अमीर नहीं होता है, हमें दिख रहा है। अगर हम पहले ही हार मान जाएंगे कि हम गरीब हैं, हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते, हम अमीर नहीं बन सकते हैं, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो कभी कुछ नहीं होगा। पहले तो अपनी शिक्षा लेना होगा, अपने माइंड को डेवलप करना होगा। जैसे माइंड डेवलप होगा तो आप ऊंचा सोचिएगा तो परमात्मा स्वयं आपको वो मार्ग दिखाएगा किसी न किसी के माध्यम से। स्वयं ईश्वर नहीं आता है किसी को यानी कि ऊंचाई पर ले जाने के लिए। आप मेहनत कीजिए, परमात्मा स्वयं आएगा, किसी न किसी को आपके पास पहुंचाएगा, उसके माध्यम से भी आगे बढ़िएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो कलेक्टर बनेगा ही बनेगा। अगर आप में टैलेंट होगा तो ही आगे बढ़िएगा। ऐसा होता है कि वो टीचर हमको क्या पढ़ाएगा, वो तो कलेक्टर नहीं है। अगर वो कलेक्टर बन जाएगा तुमको क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं तुम ना करो, इसीलिए तुमको ये बताया जा रहा है कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके साथ तुम आनंद वाला ज़िंदगी जी सकते हो। जो भी तुम्हारे सपने हो, या वर्ल्ड टूर का सपना हो या कोई भी सपना हो, उसे तुम प्राप्त कर सकते हो। हर सपना साकार हो सकता है, बशर्ते सही स्टेप लेके सही दिशा में अगर आप प्रयास किया जाए तो कोई भी आदमी असफल नहीं हो सकता है। सफलता इंसान को कैसे मिलती है? सफलता तभी मिलेगी जब आपको कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आएगा। आप ऐसा समझिए कि आप पानी में डूब रहे हैं, आपको तैरना नहीं आता है, और वो जीवन के लिए जो छटपटाहट उत्पन्न होगी कि इसके सिवा मुझे ऊपर जाने के सिवा कोई आश्रय नहीं है, नाक से ऊपर पानी जा चुका है, तो उस स्थिति में जो बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है वही यानी कि सफलता आपको दिलाएगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं बनना चाहिए।
लेकिन बच्चों को क्या होता है कि सोचता है अगर हम पढ़ाई करके ये कुछ ना कर पाए तो हो सकता है इन्हें मेरे पिताजी का बिजनेस सही है, मेरे पास बहुत सारा खेत है, मेरे पास ये है, मेरा भाई डॉक्टर है, ये है। लेकिन आप ये मन में सोचिए कि आप क्या हैं। पहले खुद को अंदर तक देखना होगा, चाहे आप पैसे वाले हो या गरीब हो। पहले जब आपकी उम्र 10 से 12 साल हो गई, आप यानी कि दुनिया को समझ रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, उसको समझना होगा। समझने के बाद आत्मचिंतन करना होगा कि हम जो है अपने जीवन से चाहते क्या हैं। हम कोई लक्ष्य ऐसा बनाएं ताकि हम वहाँ पे पहुँचने के बाद हम गर्वान्वित महसूस करें, मेरी फैमिली गर्वान्वित महसूस करे कि हाँ ये सही दिशा में जा रहा है, और आगे ज़िंदगी आप आराम से काट सकें। कोई ऐसा विकल्प आपको तलाशना होगा। पहले तो कोई एक स्किल्स आपको सीखना ही सीखना होगा। अब ये नहीं देखना है कि हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, हम स्किल सीख के क्या करेंगे। अगर इसी दौर में इसी समय 10 से 12 साल की उम्र से ही आपको स्किल्स डेवलप करना चालू कर देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपनी सफलता के लिए पूरा प्रयत्न करना हो गया, पूरा प्रयत्न करना होगा। और सफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरा प्रयत्न नहीं किया गया। आदमी सोचता हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप सही दिशा में कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपना जो लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त करने के लिए आपने क्या सीखा है। अगर मेरे माता पिता ना रहें या कोई ना रहे तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से हम वो चीज़ प्राप्त करके पैसा जनरेट करके फिर उसके बाद हम अपने आगे की पढ़ाई, अपनी जर्नी जारी रख सकते हैं और जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और हम पैसिव इनकम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज समाज में बहुत सारे विकल्प हैं पैसिव इनकम जनरेट करने का। आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, स्टॉक मार्केट के माध्यम से या कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के आप यानी कि पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आपको ये चीज़ कैसे प्राप्त होगा। स्कूल में तो अभी शुरुआती दौर में सिखाया नहीं जाता है। हर चीज़ के लिए अलग से अलग स्कूल बना हुआ है। जब यहाँ से आप ग्रेजुएशन कीजिएगा उस समय या 10 के बाद आपको पता चलेगा कि हमको ये करना है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप डिसाइड लेते हैं। उस समय तक तो मज़ा लेते हैं ज़िंदगी का। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। बच्चे जो अभी ज़्यादा सोने में समय दे रहे हैं या वीडियो गेम खेलने में जब समय दे रहे हैं तो उनका भविष्य, उसको चिंता कब सताती है जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है कि अब घर से मार पड़ेगी कि अब तुमको ही समझना है अपना कुछ। तब उसको समझ में आता है कि हम इतना जो ज्ञान प्राप्त किए वो किसी काम का मेरा नहीं है। इसीलिए बच्चे को सही राह दिखाने के लिए DC लाइफ एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया गया है। ये समाज सेवा के लिए ही है। आप जो है ना इनसे जुड़िए और इनके कोर्स को आप ग्रहण कीजिए और थोड़े से धन लगा के जो है आप जो है जिस तरह MBA करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या कोई भी डिग्री प्राप्त करने के लिए धन कर सकते हो, उससे बहुत ही कम रीजनेबल रेट में ये उपलब्ध है। जिसके माध्यम से आप जो है ना कि सोते सोते पैसा कमाना सीख जाइएगा, पैसिव इनकम जनरेट करना सीख जाइएगा। और 30 साल की उम्र तक जब आपकी शादी होती है आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। और कोई माध्यम नहीं है। समाज में सब व्यक्ति उपलब्ध है। बेहतर से बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बेहतर से बेहतर यानी संस्थाएं हैं, लेकिन सब की पहुंच वहां तक नहीं है। गरीब बच्चा जो 8 तक ही पढ़ पाता है, 10 तक ही पढ़ पाता है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत से बच्चे पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनका क्या होगा। वो सिर्फ क्या मजदूरी करने के लिए ही हैं या कोई काम यानी कि जो सबसे फालतू काम है उसी में लगे हुए रहेंगे वो, या कुछ अपना काम करते हुए कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर ले ताकि कुछ साल बाद, मान लीजिए 10 से 15 साल तक वो मेहनत करे, कोई भी काम करेगा या उसके पिताजी कर रहे होंगे, तो कुछ दिन तक अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के बाद जो है वो टेंशन फ्री हो जाएगा, तब वो काम जो है ना टेंशन लेके नहीं करेगा। उन्हें चिंता नहीं रहेगी कि बच्चे का फीस भरना है या क्या करना है। क्योंकि जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा आप सुखी कभी नहीं हो सकते और ना ही कभी धनवान बन सकते हैं। आपको जब तक पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है तो आप धनवान नहीं हैं। धनवान की ये परिभाषा नहीं है कि 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ मेरे पास हो जाएगा तो हम धनवान हो जाएंगे। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। धनवान वही है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो है आप कमा रहे हैं, आपके पिताजी कमा रहे हैं और आपका पोता कमा रहा है, और पोता जो कमा रहा है उससे मेरा घर चल रहा है, तो वही आदमी धनवान होता है। अब उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है कि हम भाई अपना ज़िंदगी जी रहे हैं और हमको कहीं से पैसिव इनकम आ रहा है जिसके कारण मेरा घर आराम से चल रहा है। अगर हम 2 महीने 4 महीने बीमार पड़ गए या कहीं घूमने भी चले गए तो हमें पैसा जनरेट होते रहना चाहिए जिसके कारण हम आसानी से आगे की ज़िंदगी जी सकें। इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, सरकार को दोष देते हैं, फैमिली को दोष देते हैं
किसी भी सिस्टम को दोष देते हैं कि उसके कारण, उस संस्था के कारण। कोई संस्था खराब नहीं है, वो अपने स्थान पे सही काम कर रही है। आप में दोष है, आप चाहते हैं कि बना बनाया खाना हमको मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े। आपको अगर अच्छा भोजन चाहिए तो आपको मेहनत करना होगा, धन अर्जित करना होगा, और धन के माध्यम से ही संसार की सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप ऐसे समझिए, अगर धन, चाहे नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो या आम इंसान हो, सबको धन चाहिए, और धन कितना चाहिए उसे समझ नहीं आता है। और धन को सही से मैनेज नहीं कर पाने के कारण कि धन को हमको कितना रखना है, कितना बचाना है भविष्य के लिए, उसको पता ही नहीं है। जिसके कारण अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति आती है, मान लीजिए कोई कौन बड़े करोड़पति में बहुत सारा पैसा जीत जाता है, आप 2 साल के बाद देखिएगा फिर वो वहीं का वहीं है जहाँ पहले तो मध्यम परिवार में ही ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। क्यों? कि उसके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन पैसे को कैसे संजोना है, किस सिस्टम ढंग से इसको यूज करना है, कैसे उसको पैसे कितना काम पे लगाना है, कितना खर्च करना है, कितना दान करना है, उसे पता ही नहीं है। कोई भी क्रिकेटर को देख लीजिए, अभिनेता को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, वो जो है ना पहले बहुत धन कमाते हैं अपने पीक पे, जब उसकी अच्छी स्थिति होती है। लेकिन हर इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा टाइम आना ही आना है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति सबसे जो है ना परीक्षा लेती है। आप अगर थोड़ा सा भी गलत कार्य करते हैं किसी कारणवश या कभी भी, तो उसका पनिशमेंट यही मिलता है। आप क्या चाहते हैं कि टेंशन फ्री लाइफ में होना चाहते हैं कि टेंशन के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं? अगर टेंशन के साथ ही ज़िंदगी जीना है तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जी रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, करते रहिए। सब पढ़ाई बेस्ट है, लेकिन आपको पैसिव इनकम जनरेट करने सीखना होगा। उसी के माध्यम से ही सारे सिस्टम का भला हो सकता है, चाहे सरकार हो, हम हो, देश हो, समाज हो, सबका भला पैसिव इनकम जनरेट करने जब तक बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने भविष्य की पूरी चिंता होती है कि अब मेरा क्या होगा, हम तो ग्रेजुएशन कर लिए, घर में बैठे हुए हैं, फिर सरकार को दोष दे रहे हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। हर जगह नौकरी विद्यमान है, बस सरकारी नहीं है। आप खुद बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप अगर बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको आइडिया नहीं है बिजनेस कैसे होगा, तो आप जो है ना कि कुछ पैसे को स्टॉक्स में निवेश कीजिए। वो भी कंपनी में बिजनेस करता है, उस बिजनेस में पैसा लगाइए। जो आपको पसंद है, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आलू प्याज बेच रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो या ठेला लगा रहे हो, उस समय से ही आपको किसी न किसी जो बेहतर बिजनेस जो आप नहीं कर सकते हैं, वो कोई और बेहतर कर रहा है, तो उसमें पैसा निवेश करना स्टार्ट कीजिए। एक दिन वही टेंशन फ्री आपको लाइफ देगा। आपको लगेगा कि अभी 10,000 लगाएगा तब तो इतना कमा लेंगे, फिर कमा लेंगे, लेकिन आप सबका लिमिटेशन है। इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी सोच छोटी है। अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, अच्छी ज़िंदगी जीना है और दूसरे को दोष नहीं देना है, तो आप जो है ना निवेश स्टार्ट कीजिए। पहले तो आपको बचत करना स्टार्ट करना होगा, स्किल सीखना होगा, उससे बचत करना होगा, उसको निवेश करने का आदत डालना होगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और जो भी धन आप निवेश कीजिएगा, उसको जिस तरह पेड़ रोपते हैं, उसको बढ़ने का मौका देते हैं, उसी तरह अपने निवेश को बढ़ने का मौका दीजिए और उसमें लगातार निवेशित रहिए। जब जब धन कमाई उसमें निवेशित रहिए, तो आपके भविष्य के बारे में जो है ना किसी को फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट अपना भविष्य स्वयं निर्माण कर सकता है। वो जो सोचता है वही होता है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा। आप पहले अपने गोल पे फोकस रखिए, जो आपको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। अभी अगर सोने में अपना समय बर्बाद करते हैं या फालतू के कंटेंट देखने में बर्बाद करते हैं या वीडियो गेम खेलने में बर्बाद करते हैं, तो आपका जो आप सोच रहे हैं कि परमात्मा की गलती के कारण सब हो रहा है, सब आपकी गलती के कारण हो रहा है।